हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा मैथ्स 1 में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंस हम देखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन रीड करता हूँ, आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। ओके, और ये क्वेश्चन जो है वो मार्च 2016 में 2 मार्क के लिए पूछा आ चुका है ऑलरेडी। तो देखते हैं कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। ओके, और हमें सेकेंड प्रॉब्लम भी कराने वाला हूँ जो कि सिमिलर है, जो कि अक्टूबर 2013 में पूछा गया है फॉर 2 मार्क। ओके, दोनों सम काफी सिमिलर है और कुछ वैल्यूज भी सिमिलर है जो कि मैं अभी बताऊंगा। ओके, ठीक है। सबसे पहले मैं जो फर्स्ट सम है वो कराता हूं। ओके, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन दिया है, फाइंड के इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय व्हाट, गिवन लाइन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमारा जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है यहाँ पे 6x² प्लस व्हाट kx y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज व्हाट 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हमारा क्या, ये कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है और इस कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन में से एक लाइन का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक लाइन का इक्वेशन बच्चे यहाँ पे दिया हुआ है हमें। ओके, ठीक है, इस कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन में से तो हमें क्या करना है, हमें करना है, हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। देख रहे हैं के का वैल्यू हमें पूछा है, फाइंड के किस में प्रेजेंट है, के हमें इस कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन में प्रेजेंट है, तो हमें इसमें से के का वैल्यू हमें पता करना है। कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स को। ओके, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, सोल्यूशन। क्या लिखेंगे हम लोग, सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे हमें गिवन जो दिया हुआ है वो लिखता हूं। ओके, यहाँ पे लिखता हूं तो गिवन, ओके, गिवन यहाँ पे कंबाइन, ओके, कंबाइंड, ओके, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स। ओके, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स क्या दिया हुआ है हमारा, 6x² प्लस वॉट kxy प्लस वॉट वाई स्क्वायर इक्वल टू वॉट 0, ये हमें दिया हुआ है। ओके, ये एक होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। ओके, ठीक है। सो इसके थ्रू हमें क्या करना है, के का इसका यूज करना है और के का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, कभी भी आपको पता रहेगा नॉर्मली, अगर आपने बेसिक किया रहेगा इस चैप्टर का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, जब भी हमें कंबाइंड इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग इस लाइन के अंदर से जो स्लोप है, ओके, स्लोप का जो मींस नो सम ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइंस हम लोग पता कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी पता कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है। ओके, तो वो करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइन है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसका जो जनरल फॉर्म है वो हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। ओके, मतलब जनरल फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, स्लोप पता करेंगे, कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस लाइन का जनरल फॉर्म लिखता हूँ। ओके, तो जनरल फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे जनरल, ओके, जनरल फॉर्म ऑफ कंबाइंड। ओके, यहाँ पे लिखते हैं क्या, कंबाइंड इक्वेशन। ओके, इक्वेशन ऑफ व्हाट, इक्वेशन लाइन। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय व्हाट, देखो कैसा होता है, ax², क्या होता है बच्चों, ax² प्लस व्हाट 2hxy प्लस वो क्या होता है by², क्या होता है by² इक्वल टू 0। ओके, इक्वल टू 0, ये होता है कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन का जनरल फॉर्म। ओके, अभी क्या करते हैं, ये जो हमारा जो जनरल फॉर्म है इसको हम लोग कंपेयर करते हैं विद दिस। ओके, तो कंपेयर कर लेते हैं, तो देखोगे यहाँ पे x² है और यहाँ पे भी x² है और यहाँ पे 6 और यहाँ पे a है, यानी कि a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, कंपेयर करके हम लोग a का वैल्यू क्या निकाले, 6 निकाल लिए। ओके, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे 2, यहाँ पे क्या दिया, kxy दिया हुआ है और यहाँ पे 2hxy दिया हुआ है, यानी कि xy तो सेम है, यानी कि k का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे k का वैल्यू हो जाएगा 2h, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो 2h का वैल्यू है बच्चों, जो हमारा 2h का वैल्यू है वो क्या है, k है। 2h इक्वल टू क्या है हमारा, k है। ओके, 2h की वैल्यू इज गिवन एज व्हाट, k। ओके, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है by² और यहाँ पे क्या 1y², जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने 1 होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है हमारा क्या दिया हुआ है, 1y² दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, b की जगह वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, ठीक है। अभी इतना कर लिया, अभी आपको मैं नॉर्मल एक फॉर्मूला बताता हूँ जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो स्लोप होते हैं, क्योंकि देखो ये कंबाइन इक्वेशन जो लाइन है, जो कंबाइन इक्वेशन है वो ऑफ टू लाइंस, ये दोनों लाइंस का स्लोप होगा, उस स्लोप का हम लोग ऐड करने का एक फॉर्मूला है। ओके, लेट हमने यहाँ पे लेट लिया, लेट क्या लिया, m1 क्या है, लाइन 1 का लाइन, लेट m1 बी द वर्ड, यहाँ पे बी द वर्ड, बी द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। ओके, फर्स्ट लाइन, ओके, एंड m2, okay, and m2 be the what, slope of what, slope of
यहाँ पे सेकेंड लाइन, ओके, जो हमारा ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन है, सेकेंड लाइन, ओके, ऑफ द गिवन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो m1 प्लस m2, ओके, m1 प्लस m2 कैन बी रिटन एज व्हाट, कैन बी रिटन एज व्हाट, माइनस 2h अपॉन में, माइनस 2h अपॉन में b, क्या होता है माइनस 2h अपॉन में b, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस 2h अपॉन में b, एंड मेरा जो m1 इंटू m2 है, m1 इंटू m2 है, कैन बी रिटन एज व्हाट, कैन बी रिटन एज व्हाट a अपॉन में b, क्या लिख सकते हैं बच्चों, a अपॉन में b, a अपॉन में b। ये दो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ओके। जब भी आपको कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है उसके अंदर से ये स्लोप निकालना है, राइट। अगर स्लोप का एडिशन निकालना है, सम निकालना है दोनों स्लोप का, तो वो किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा माइनस 2h अपॉन b के, और जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है स्लोप का, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, a अपॉन में b, ओके। ऐसे हम लोग पता करेंगे। अभी देखो यहाँ पे m1 प्लस m2, मेरा m1 प्लस m2 कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे m1 प्लस m2 लिखा मैं, यहाँ पे माइनस 2h अपॉन में भी, यहाँ पे देखोगे 2h मतलब क्या है, 2h का वैल्यू क्या है, k है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस तो माइनस रहेगा, यहाँ पे k लिख दिया, डिवाइड बाय b, b का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू 1 है, तो 1 की जगह 1, तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, मेरा m1 प्लस m2 क्या है, m1 प्लस m2 इज व्हाट, माइनस ऑफ k, m1 प्लस m2 इज व्हाट, माइनस ऑफ k, m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बच्चों m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, अगेन a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, b का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो मेरा m1 इंटू व्हाट m2 कैन बी रिटन एज व्हाट 6, कैन बी रिटन एज व्हाट 6। अभी तो इसे सॉल्व करने के लिए, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास किसी एक का वैल्यू पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, चलो फिर से क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। यहाँ पे देखोगे क्या बोला है कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे क्या बोला है कि इफ वन ऑफ द लाइंस, ओके, इफ वन ऑफ द लाइंस, जो भी हमें कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, इसमें से एक जो लाइन है ये है, उसका लाइन का इक्वेशन क्या है, ये है, ओके। इन दोनों जो लाइन का इक्वेशन है कंबाइंड में, इनमें से ये लाइन एक है, ओके। तो क्या मैं इस लाइन का यूज करके स्लोप फाइंड कर सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। लेट्स से मैं इसको बोल रहा हूँ ये वही फर्स्ट लाइन है, दो लाइन है उसमें से ये वही फर्स्ट लाइन है, तो इस लाइन का स्लोप विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ m1, बिकॉज वो जो मेरा, तो ये जो दो लाइन से मिलकर बना है उसमें से एक लाइन ये है, ओके। सो मैं क्या लिखता हूँ, ये इक्वेशन, ये जो हमारा लाइन दिया हुआ है ना, इसको यूज करते हैं हम लोग। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा क्या दिया हुआ है, सिंस 2x प्लस वाई इज व्हाट गिवन एज व्हाट 0, ये हमारा गिवन है, ओके। क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ विथ व्हाट, चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, मैं y की इक्वल टू क्या माइनस 2x ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस 0 ऐसा हो जाएगा। ये क्यों ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज जब भी कोई लाइन दिया रहेगा उसके अंदर से मुझे अगर स्लोप पता करना है तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं, y इक्वल टू, उसके बाद y को अकेला कर देने का, बाकी वैल्यू को बेसिकली राइट साइड में भेज दो। ये करने के बाद आप क्या कर सकते हो, हम लोग क्या कर सकते, कंपेयर कर सकते हो, y इक्वल टू व्हाट mx प्लस सी, ओके। इसमें देखोगे हमारा जो m है वो क्या है, स्लोप, क्या देगा मुझे, स्लोप ऑफ द लाइन, ओके, स्लोप ऑफ द लाइन, एंड ये क्या देगा, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, y एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है हमारा जो लाइन है वो होता है, ओके, y इंटरसेप्ट, ओके, इंटरसेप्ट होता है बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो मुझे इसमें क्या चाहिए, m चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे बच्चों m अगर आप देखोगे ध्यान से, कंपेयर करोगे, फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो तो y की जगह y, x की जगह x, c की जगह 0, तो मतलब यहाँ पे अगर m की जगह क्या हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। लेकिन यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, m1 ले रहा हूँ, क्यों m1 ले रहा हूँ, बिकॉज मैं इसको क्या बोला हूँ, वही मेरा फर्स्ट लाइन है, वन ऑफ द लाइन में से मैं लेज्यूम कर रहा हूँ फर्स्ट लाइन है, ओके। तो m1 मेरे को कितना मिला, मेरे को मिला माइनस ऑफ, ओके, m1 इक्वल टू व्हाट -2 मुझे मिल गया, m1 इक्वल टू व्हाट -2 मुझे मिला यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, राइट, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन में यूज करते हैं इस वैल्यू को। अभी देखो में m1 है, इसको डायरेक्टली इसमें पुट किया तो आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा, k का वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि हमारा फाइनल एम क्या है यहाँ पे, k का वैल्यू कैलकुलेट करना। m1 m2 का तो वैल्यू पूछा नहीं है, बट हमें m1 m2 कैलकुलेट करना पड़ेगा टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ k, ओके। इसमें से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें यूज करेंगे तो k तो ऑलरेडी अननोन है, यहाँ पे कितने, दो अननोन्स हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन रहेगा, बिकॉज यहाँ पे m1 मुझे पता चल गया है इस इक्वेशन का हेल्प से, ओके। तो m1 कितना है, -2 आया, तो क्या मैं यहाँ पे ये वाला यूज कर सकता हूँ क्या, ओके, यूज किया जा सकता है।
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सिंस यहाँ पे लिखता हूँ, देखो कैसा है, सिंस यहाँ पे सिंस m1 इंटू m2 इज व्हाट, m1 इंटू m2 इज गिवन है 6, और मेरा m1 का वैल्यू क्या दिया हुआ, -2, -2 इंटू व्हाट क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू 6, तो मेरा m2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 6 डिवाइड बाय व्हाट 2, ओके। और ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, m2 विल बी इक्वल टू व्हाट, -3, m2 विल बी इक्वल टू व्हाट, -3। समझा आपको, दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ m2, ओके। भी हमको पता चल गया, m1 हमको पता चल गया है। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है कि आपको k पता करना है। कैसे पता करना है, ये वैल्यू, ये इक्वेशन यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं। क्या पूछा है, m1, यहाँ पे देखो दिया क्या है, m1 प्लस m2 इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ k दिया हुआ है। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। सिंस हमें क्या दिया हुआ है, सिंस हमें दिया है, हमें m1 प्लस m2 इज गिवन एज व्हाट, माइनस ऑफ k। m1 का वैल्यू पुट कर दो, m1 इज गिवन एज -2, एंड यहाँ पे m2 कितना दिया हुआ है, m2 इज गिवन एज व्हाट, -3, ओके, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ k, ठीक है, माइन दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ k, राइट, -2 -3 दैट विल बी माइनस k, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -5 दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ k। यहाँ पे एक माइनस माइनस कैंसिल, तो k विल बी इक्वल टू व्हाट, 5, k विल बी इक्वल टू 5, ओके। दिस विल बी आर फाइनल आंसर, ओके। k को अगर वेरीफाई करना है आपका आंसर सही आया है कि नहीं, तो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो, ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे पुट कर सकते हो कहीं पे भी, और आपको वैल्यू वही मिलेगा, राइट, k का वैल्यू, ओके। जैसे देखो m1 प्लस m2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, दैट इज व्हाट, -2 -3 इज व्हाट, -5, ओके। और यहाँ पे हम लोग हमारा आंसर क्या है, +5 में है, बट यहाँ पे माइनस ऑफ के दिया है, तो माइनस माइनस, ओके, कैसे वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या है, हमारा k का वैल्यू आया है 5, k का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे 5 आ गया है। और हमारा यहाँ पे जो हमसे पूछा था क्वेश्चन में, ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वो हमें कंप्लीट होगा। तो यहाँ तक अगर आप करते हो तो आपका पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ओके। अभी हम लोग सेकंड सम पे करते हैं। सेकंड सम में आपको बताता हूँ, पहले रीड करता हूँ क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, यहाँ पे ध्यान दो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज व्हाट, वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, इज वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ओके, दिस लाइन, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है, 3x² प्लस kxy प्लस 2y² इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे भी क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि k का वैल्यू फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन है अक्टूबर 2013 में आया है, 2 मार्क के लिए पूछा गया है, ओके, 2 मार्क के लिए ऑलरेडी ये पूछा आ चुका है अक्टूबर 2013 में, ओके, 2013 में ये पूछा आ चुका है सम, ओके। यहाँ पे देखोगे बच्चों, यहाँ पे अगेन वही 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कौन सा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ओके। ये कब आया है, 2016 में आया था, और ये 2013 में, वही क्वेश्चन है, बस ये क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा जो कंबाइन इक्वेशन है, यहाँ पे देखो कंबाइन इक्वेशन में यहाँ पे 6x² प्लस kxy प्लस y² यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे क्या दिए हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे 3x² दे दिए प्लस kxy प्लस 2y², बस ये चेंज कर दिए, बाकी सब सेम है। तो आप समझ रहे हो कैसे होता है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस डेटा के साथ वो लोग, वैल्यूज के साथ तो वो लोग चेंजेस करते हो, ओके, ठीक है। तो ऐसे सम्स को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, सो दैट ये 2 मार्क के 3 मार्क के जो आते हैं वो आपके हाथ में रहे, ओके, आप उसमें मार्क्स ना लूज कर पाओ, ओके, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया पिछले सम में, वही यूज करते हैं यहाँ पे भी, ओके, ठीक है। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, सोल्यूशन लिखूंगा, राइट, सोल्यूशन लिखूंगा। यहाँ पे गिवन क्या हो जाएगा, हमारा गिवन इक्वेशन लिख देता हूँ। हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, ये है, ओके, क्या दिया हुआ है, गिवन कंबाइन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x² प्लस व्हाट kxy, ओके, kxy प्लस व्हाट 2y², ओके, 2y² विल बी इक्वल टू व्हाट 0, विल बी इक्वल टू व्हाट 0 यहाँ पे दिया हुआ है। अभी क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कंपेयर कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे लिखता हूँ कंपेयरिंग विथ व्हाट, यहाँ पे कंपेयरिंग विथ व्हाट जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विथ व्हाट ax² प्लस व्हाट 2hxy प्लस व्हाट by² इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0 के साथ, ओके। तो यहाँ पे a का वैल्यू इज व्हाट 3 एंड b का 2h वैल्यू, ओके। तो 2h वैल्यू इज गिवन एज व्हाट, 2h का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 2h वैल्यू इज व्हाट k, एंड मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे b का वैल्यू, b वैल्यू इज व्हाट 2, b वैल्यू इज व्हाट 2 यहाँ पे, ओके, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये मिल गया हमें, अभी हम लोग क्या करते हैं, स्लोप लेट अज्यूम करते हैं, हमारा जो m1 और m2 क्या है, स्लोप है ऑफ दिस यहाँ पे जो लाइन दिया, ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन का, ओके। सो यहाँ पे मैं लेट ले लिया, लेट क्या लिया, m1 एंड व्हाट m2 be the slope, be the what, be the slopes of line
यहाँ पे जो हमारा लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है आप लिख सकते हो यहाँ पे 3x², यहाँ पे 3x² प्लस वॉट यहाँ पे kxy ओके प्लस वॉट 2y² इक्वल टू वॉट 0। इसके दो लाइन से मिलकर बनाया राइट, तो उसके स्लोप हमारे m1 और m2 हैं। हम फॉर्मूला के थ्रू क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 इज वॉट इज नथिंग बट वॉट -2h अपॉन में b होता है। उसके बाद मेरा m1 इंटू m2 क्या होता है, दैट इज नथिंग बट वॉट a अपॉन में b। ठीक है, a अपॉन में b। अभी क्या करने का, m1 प्लस m2 दिया हुआ, m1 प्लस m2 हमें पता करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे अभी तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मली मैं m1 प्लस m2 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे -2h का वैल्यू क्या है, k दिया हुआ, तो k वैल्यू पुट कर दो। b का वैल्यू इज गिवन एज 2, तो 2 पुट कर देते हैं यहाँ पे। m1 इंटू m2 लिख दे यहाँ पे, m1 इंटू m2 दैट विल बी इक्वल टू a अपॉन b। a इज गिवन एज वॉट 3 एंड b इज गिवन एज वॉट यहाँ पे 2 दिया हुआ है ओके, 3/2 ओके। ठीक है, अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे हमें k का वैल्यू पता करना है, उसके लिए मुझे m1 m2 पता होना चाहिए। ओके, कैसे पता करेंगे, m1 m2 में से m1 मुझे ऑलरेडी पता कर सकते हैं, m1 ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। किससे गिवन है, ये जो आपको लिख रहा है ना ये लाइन, ओके ये क्या है, इसको मैं अगर फर्स्ट लाइन एज्यूम करता हूँ, फर्स्ट लाइन है इस जो कंबाइंड इक्वेशन में से, तो ये कैसा रहेगा, इसका जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, m1 इंडिकेट करेगा। तो अगेन इसका भी जैसे हमने अब पिछले जो सम था उसमें क्या लिखा था हमने, जो 2x प्लस वाई था ओके, उसमें से हमने m1 कैलकुलेट किया था। कैसे किया था, पहले y को अकेला करो और यहाँ पे 2x प्लस 0 हो जाएगा, इसको कंपेयर कर दो y इक्वल टू वॉट, सिंस हम लोग लिख देते हैं mx प्लस c होता है, mx प्लस c, तो m विल बी इक्वल टू वॉट -2, m विल बी इक्वल टू वॉट -2 हो जाएगा राइट। ओके, m विल बी इक्वल टू -2। अभी क्या करते हैं हम लोग नॉर्मली इसका यूज़ करते हैं, पहले हम लोग इसमें से हम लोग क्या करते हैं m2 कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंस मेरा क्या है m1 इंटू वॉट, ये क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा। ठीक है, तो m1 इंटू वॉट m2 can be written as what 3/2 m1 is given as what -2 okay into what m2 okay, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 okay 3/2। सो m2 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, m2 कैन बी रिटर्न एज व्हाट, माइनस इधर जाएगा और ये यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 3/4, m2 कैन बी रिटर्न एज व्हाट 3/4, m1 इज व्हाट -2। क्या हम लोग अभी ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, m1 प्लस m2 इज व्हाट -k/2 है ओके, -k/2। सो मेरा सिंस मेरा m1 प्लस m2 गिवन क्या है, m1 प्लस m2 इज गिवन एज व्हाट k/2 हमने अभी पता किया था ओके। आप इसे इक्वेशन भी ले सकते हो, इक्वेशन 1 से ऐसा भी लिख सकते हो ओके। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, m1 है, m1 गिवन एज व्हाट -2 दिया हुआ है ओके, m2 इज गिवन एज व्हाट -3/4 इक्वल टू -k/2 यहाँ पे दिया हुआ है। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं। कितना हो जाएगा 8 4 2 जा कितना होता है 8 8 -8 -3 इज व्हाट -11 ओके, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट -11। ठीक है, यहाँ पे हमारा -3/4 है ओके, तो हमारा माइनस यहाँ पे 11/4 हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू -k/2। ठीक है, -k/2 ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 को इधर भेज दो, सो कितना हो जाएगा हमारा, 2 को इधर भेजते हैं तो यहाँ पे 2 इंटू वॉट 11/4 will be equal to k and k value will be equal to what, k can be written as what 2 1 2 2 2 4 11/2, k value will be equal to what 11/2 ओके। समझा आपको यहाँ पे हमने क्या किया ओके। मैं फिर से बता देता हूँ कि अगेन जो क्वेश्चन था वो सिमिलर था प्रीवियस क्वेश्चन से, तो हमने अगेन क्या किया, कंपेयर किया वैल्यूज को ओके। कंपेयर करके a 2h और b का वैल्यू हमने फाइंड किया ओके। वैल्यू मिलने के बाद हमने क्या किया, m1 m2 करके -2h अपॉन b और a अपॉन b करके फॉर्मूला करके यूज़ करके हमने क्या किया, हमने m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने सिंपल m1 कैलकुलेट किया। m1 देखोगे पिछला जो सम था उसमें भी m1 का वैल्यू कितना था, वही था, m1 वैल्यू इज व्हाट -2 इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एज वेल ओके। ठीक है, तो ऐसा है, हमें ऐसा करना रहता है। m1 इंटू m2 हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे m1 इज गिवन एज -2, इसके से m2 मिला, m2 इज नथिंग बट यहाँ पे इसको भेज दिया, तो हमें m2 मिल गया -3/4। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे हमने नॉर्मली क्या किया, सिंप्लीफाई करके उसके बाद
के का वैल्यू 11/2 हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। के का वैल्यू 11/2 हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझा रहेगा क्या मैंने इसमें बताया। ओके, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप दिनेश सर ऐप पे मैंने स्टडी मटेरियल में एक फोल्डर बनाया है, ओके, आईएमपी क्वेश्चन सीरीज करके मैथ्स के लिए। ओके, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय, ऑल द बेस्ट।